हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे संकुलन अर्थात पैकिंग से संबंधित आंकिक प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और साथ में जो रिक्ति अर्थात जिसको वाइड्स कहते हैं उसमें जो रिक्ति के हमने प्रकार पढ़े थे, स्पेशली जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, और साथ में घनीय जिसको क्यूबिकल भी कहते हैं। तो ये जो 3 रिक्तियाँ थी अर्थात जो वाइड्स थे, इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। और साथ में मैं तरीका बताऊंगा कैसे आप कम समय में आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं बुक से अलग विधि के द्वारा, अर्थात बुक में जो विधि दिया है उससे मैं अलग टाइप का विधि बताऊंगा जिससे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को वही बच्चे देखें स्पेशली जो कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे नीट, जेई का या फिर दूसरे कंपटीशन एग्जाम का। 12th के बच्चे भी आप लोग देख सकते हैं यदि आपको ये सब तैयारी बाद में करने हैं या फिर एग्जाम में अच्छे स्कोर करने हैं तो। और यदि वीडियो का स्पीड ज़्यादा हो जाता है तो यूट्यूब में फंक्शन दिया रहता है, उस फंक्शन का उपयोग करके आप वीडियो का स्पीड स्लो करके या कम स्पीड में करके इजीली आप देख सकते हैं। ठीक, इसको बारी बारी समझते हैं, लेकिन इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको इसके पहले का जो वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है उस वीडियो को जरूर देखें, जो लेक्चर नंबर 8 में या फिर उसके पहले हमने पढ़ा है, जिसमें SCC अर्थात सरल घनी सेल, BCC अर्थात अंतः केंद्रित घनी सेल, FCC अर्थात फलक केंद्रित घनी सेल, इनके जो कंट्रीब्यूशन अर्थात जो इसमें प्रभावी परमाणु जिसको इफेक्टिव एटम या जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते थे वो कैसे काउंट करते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। और साथ में आपको इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था संकुलन अर्थात पैकिंग के ऊपर, जिसमें HCP, CCP, FCC इस टाइप का, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और वो चीज़ें यदि आपने नहीं देखी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ चीज़ें कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ जिसके माध्यम से आप जो क्वेश्चन आते हैं और जो क्वेश्चन के पैटर्न है उसको आप आसानी से समझ पाएंगे। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, वाइड्स पढ़ा था अर्थात रिक्ति। तो हम लोग वाइड्स पढ़ते थे, रिक्ति, तो उसमें हम रिक्ति में 2 टाइप का स्ट्रक्चर देखते थे। एक स्ट्रक्चर हमारा होता था FCC टाइप का, और साथ में इसी को हम CCP बोलते थे। FCC अर्थात फलक केंद्रित घनी सेल या फिर CCP क्लोज्ड क्यूबिक पैकिंग अर्थात बंद संकुलन, इस बंद घनी अर्थात बंद घनी संकुलन। तो FCC और CCP दोनों को का जो जेड का मान रहता है वो एक रहता है, इस अर्थात एक समान रहता है, इसलिए दोनों को एक साथ काउंट करते हैं। और साथ में इनके जो कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या रहते हैं वो भी लगभग एक बराबर रहते हैं, इस वजह से इनको हम साथ में काउंट करते हैं। इसके पहले मैं जो वीडियो बनाया था उसमें इसका कारण बता चुका था, तो हम उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। और साथ में एक होता है HCP, तो इसी से संबंधित जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। HCP अर्थात षटकोणीय बंद संकुलन या फिर षटकोणीय निविड संकुलन। क्योंकि आप हिंदी माध्यम के बच्चे हैं तो हिंदी माध्यम में बहुत अटपटे शब्द बन जाते हैं, तो अंग्रेजी में मैक्सिमम चीज़ों को पढ़ें और साथ में हिंदी में कुछ कुछ चीज़ें याद रखें। जैसे क्लोज जो होता है इसको निविड या फिर बंद भी कहा जाता है, तो इस माध्यम से। अब देखिए जो FCC रहता है इसमें जो जेड रहता है इसका मान निकलता है 4। जेड का अर्थ है प्रभावी परमाणु संख्या, कहने का अर्थ है कि इनका जो 1 यूनिट सेल रहता है उसमें कितने परमाणु का योगदान रहेगा 1 यूनिट सेल में, तो वो रहता है 4। अर्थात FCC या CCP में 1 यूनिट सेल सिर्फ 4 परमाणु का योगदान देगा। SCP जो रहता है इसमें होता है जेड का मान ये होता है 6। ठीक, अब यदि मैं वाइड्स की बात करूं अर्थात टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल का अर्थ होता है चतुष्फलकी, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं चतुष्फलकी, और जो एक होता है अष्टफलकी, अष्टफलकी को ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बोलते हैं, तो O.V इस तरीके से दिखाते हैं। चतुष्फलकी को अंग्रेजी में टेट्राहेड्रल वाइड्स बोलते हैं, शॉर्ट में T और V से रिप्रेजेंट करते हैं। जो जेड का मान रहता है इसी पे निर्भर करता है इनका संख्या भी। जेड का मान 4 है, इस हिसाब से जो अष्टफलकी का मान है वो इसी के बराबर होगा, अर्थात जो हमारा अष्टफल की रिक्ति आएगा उसका मान भी 4 ही रहेगा। तो हमेशा याद रखना है जेड का मान आपको जब पता चल गया इसका अर्थ है कि रिक्ति का मान भी पता चलेगा, अर्थात अष्टफलकी का क्या रहेगा, ये जेड ही आएगा, ये है। और इसका चतुष्फलकी का जस्ट इसका डबल होता है, अर्थात मैं इसका क्या लिखूंगा, इसका मैं लिखूंगा 2 × जेड। और जेड का मान 4 है, इस तरीके से इसमें रिक्ति का संख्या कितना आता है 8, अर्थात अष्टफलकी का जस्ट डबल क्या आता है चतुष्फलकी। तो उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। कहने का अर्थ है कि FCC या CCP में अष्टफलकी जब निकालना रहेगा तो जेड का जो मान रहेगा वही आपको अष्टफल की रिक्ति पता चल जाएगा, और अष्टफल की रिक्ति का मान पता चल गया तो जस्ट डबल करना है उसको चतुष्फल की। कहने का मान है कहने का अर्थ है कि जेड का मान डबल कर देंगे तो चतुष्फल की रिक्ति हमेशा आपको पता चलने वाला है। अब यही किसी किसी बुक में 2z की जगह 2n लिखा रहता है, तो ये n का अर्थ है संख्या, ठीक है, और यहाँ पे गुना भी हो सकता है। तो ये n वास्तव में ये वाला n होता है, जेड तो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। कहीं कहीं इसको 2x लिख दिया रहता है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वास्तव में जेड को ही दिखाता है। और इसको कहीं कहीं किसी किसी बुक में n लिखा रहता है या सिर्फ x लिखा रहता है, तो दोनों का अर्थ एक है। हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे जेड के रूप में 2z इस तरीके से लिख के। अब ये तो था FCC और या CCP में। HCP में इसी तरीके से देखो, HCP में टेट्राहेड्रल वाइड्स अर्थात चतुष्फलकी और अष्टफलकी निकालें। अष्टफलकी तो यही होगा 6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 6 दूनी 12। कैसे 12, देखिए 2z हमने किया है तो सेम वही, लेकिन HCP में ये जेड का मान 6, तो ये याद रखना है आपको, रिमेंबर करना है।
कि जेड का मान यहाँ 6 होता है और यहाँ जेड का मान 4 होता है। और इन दोनों में समन्वय संख्या जो रहता है, चाहे FCC हो, CCP हो या फिर HCP हो, अर्थात षटकोणीय बंद संकुलन या निविड, तो ये हमेशा होता है 12। तो ये याद रखना है, जेड का मान और साथ में ये तो और चतुष्फल की अष्टफल की कैसे निकाल रहे हैं ये आप याद रख लें, तो ईजिली आप ये जो क्वेश्चन है इनको समझ लेंगे। उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन को मैं बताता हूँ बारी बारी से कैसे सॉल्व करते हैं। साथ में एक चीज़ और याद रखें कि जब हम कोई क्रिस्टल बनाते हैं या फिर क्रिस्टल का यूनिट सेल बनाते हैं, तो इस तरीके से देखिए, ये जैसे मैं मान लो यूनिट सेल बनाया और जो हम क्रिस्टल बना रहे हैं, वास्तव में वो क्रिस्टल हमारा कैसा है, आयनिक टाइप का है, अर्थात आयन जैसे है, जिसमें एक धन आयन और दूसरा ऋण आयन होता है। तो हमने इसके पहले के लेक्चर में, अर्थात जो 9वां हमारा लेक्चर है 9th वाला, उसमें रेडियस रेशियो पढ़ा है जिसको त्रिज्यीय अनुपात कहते हैं। उसमें हम क्या करते थे, बाहर में हमेशा क्या रहता है, बाहर में ऋण आयन पाया जाता है और अंदर में हमेशा धन आयन पाया जाता है। धन आयन अंदर में क्यों रहता है जनरली, क्योंकि धन आयन का साइज क्या होता है, छोटा रहता है। इस वजह से ये जो अंदर में खाली जगह बन रहा है, रिक्ति जिसको कहते हैं, जिसको वाइट्स भी कह रहे हैं, जिसको हमने रिक्ति वाले सेक्शन में भी पढ़ा था कि रिक्ति कहाँ को बोल रहे हैं, इस तरीके से बीच बीच में गैप बन रहा है। अर्थात क्रिस्टल जब भी बनेगा इस टाइप से, जैसे मान लो मैं ऐसा जोड़ते गया अलग अलग एटम को या परमाणु को, जिसको हम जालक बिंदु भी बोलते हैं या फिर गोले भी बोल देते थे, ठीक। तो ये जो बीच का गैप बनता था इसको रिक्ति बोलते थे। तो इसमें हमेशा आएगा धन वाला और बाहर में हमेशा क्या आएगा, ऋण वाला। तो ये याद रखना है आपको, रिक्ति में हमेशा धन वाला। सिर्फ कौन से केस में ऋण वाला रहेगा, अंदर में कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, इसमें इसके केस में अंदर में ऋण रहता है, बाहर वाले में धन रहता है, जिसको मैं स्ट्रक्चर वाला जब सेक्शन स्टार्ट करूँगा कि अलग अलग जो आयनिक क्रिस्टल रहते हैं उनके कैसे स्ट्रक्चर ड्रा किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, तो उसमें मैं डिटेल में बताऊँगा कि अंदर में CaF2 में कैसे ऋण वाला अंदर रहता है और धन वाला बाहर रहता है, ठीक है। तो आप तो फिलहाल अभी याद रखें कि अंदर में धन आयन वाला कोई भी जो कंपाउंड रहेगा, उसका धन आयन हिस्सा अंदर रिक्ति में बैठेगा और ऋण आयन बाहर में है। ऋण आयन बाहर में इसलिए क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है, और जिसका साइज छोटा रहेगा वो हमेशा खाली जगह में बैठेगा, रिक्ति में बैठेगा। इसको नोट करिए, फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके बुक के एग्जाम्पल हैं, जो कि NCERT बुक में भी दिए हैं, अलग अलग गाइड में भी दिए गए हैं, लेकिन उसमें तरीका अलग दिया गया है, तो मैं अलग तरीके से बताऊंगा जिसको आप इजीली समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है, इसमें तत्वों X और Y की जगह दूसरा आयन भी दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पैटर्न लगभग यही रहता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। देखिए, एक यौगिक दो तत्वों X और Y से मिलकर बना है, तो हम लिखेंगे पहला क्वेश्चन के लिए, ये पहला मैं हल कर रहा हूँ। ये एक कोई यौगिक है जो X और Y से मिलकर बना है, अर्थात XY यौगिक है। तत्व Y के परमाणु, अर्थात इसके परमाणु कहाँ है, तत्व Y के परमाणु ऋण आयन बना रहे हैं, ठीक है। देखिए ऋण आयन स्पष्ट लिखा है, वो लिखा रहेगा कहीं पे कौन धन आयन बनाएगा, कौन ऋण आयन, या फिर कभी कभी क्या करेगा, इसके ऊपर ऋण का निशान लगा देगा Y के ऊपर, या कभी कभी इसके ऊपर धन का। तो उससे हमको समझ में आ जाएगा कौन सा ऋण आयन है और कौन सा धन आयन, क्योंकि हम कोई भी यौगिक जो ले रहे हैं इस यूनिट में, अर्थात सॉलिड स्टेट वाला, उसमें हम आयनिक क्रिस्टल ले रहे हैं जो कि धन आयन और ऋण आयन में टूटता है। तो तत्व Y के परमाणु ऋण आयन CCP बनाते हैं, अर्थात ये वाला क्या बना रहा है, ये बना रहा है ऋण आयन, और ये किसमें, ये CCP बना रहा है। और CCP किसके जैसा होता है, CCP लगभग होता है FCC के जैसा, ठीक है। तथा तत्व X के परमाणु समस्त अष्टफल की रिक्ति, अर्थात ये जो X है ये कौन सा बना रहा है, रिक्ति बना रहा है, और कौन से टाइप का, अष्टफल की रिक्ति, जिसको वाइट्स भी बोलते हैं। अष्टफल की रिक्ति को O.V इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यौगिक का सूत्र क्या होगा, ठीक है, अर्थात इसका हम सूत्र क्या बनाएंगे। अब देखिए ये ऋण है तो ये वास्तव में क्या है, ये धन है, और ये धन वाला क्या है, रिक्ति में फिट होगा, जो कि मैं थोड़ा देर पहले बताया था। रिक्ति में हमेशा छोटा साइज रहेगा और इसमें हमेशा बड़ा साइज। अब इससे हम कैसे पता करेंगे, देखिए अष्टफल की रिक्ति जब भी आएगा तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं FCC आ गया तो सबसे पहले हमको काम रहेगा जेड का मान निकालना। तो FCC में हम जानते हैं जेड का मान कितना आता है, 4, जो कि मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ आपको। कैसे निकालते हैं, FCC अर्थात फलक सेंटर्ड क्यूबिक सेल में इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है हमारा, और क्या होता है, हर एक कॉर्नर के अलावा हर एक फलक के बीच में भी पाया जाता है। टोटल 6 फलक, तो 6 फलक के बीच में, तो इस तरीके से कैसे 8 होता है, ये 8 कॉर्नर का 1/8, हर कॉर्नर का 1/8 हिस्सा टूटता है, और फलक 6 होते हैं और 6 फलक का 1/2, तो इस तरीके से इसका आता है 4। तो इतना बड़ा आपको नहीं समझना है, ये सारी चीज़ें मैं शुरू में बता चुका हूँ। ये यूनिट जब स्टार्ट किया था तो उस समय, तो वो सारे वीडियो जब स्टेप बाय स्टेप शुरू से देखते जाएंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जेड का मान यहाँ पे क्या निकला, 4 निकला। अब देखिए अष्टफल की रिक्ति, तो हमने क्या पढ़ा है, अष्टफल की रिक्ति इस जेड के मान के बराबर होता है, अर्थात अष्टफल की रिक्ति का मान कितना हो जाएगा, अष्टफल की रिक्ति का मान क्या आएगा, जेड ही आएगा, क्योंकि चतुष्फल की रिक्ति क्या होता था, जस्ट डबल होता था, और अष्टफल की रिक्ति अर्थात ये प्रभावी परमाणु की संख्या के बराबर, अर्थात यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसका मान 4 आएगा। जेड उम्मीद है समझ गए होंगे कैसे लिखते थे, शुरुआत में जो फार्मूला बनाया था उस हिसाब से। कहने का अर्थ है कि इसका मान 4 आ गया, इसका मान 4 आ गया। अब मैं सूत्र बनाऊँ इसका, तो X अनुपात Y ऐसे करना है आपको, ठीक है। X का मान कितना आया है, देखो 4,
और इसका मान भी कितना आया है 4। तो 4 और 4 को एक दूसरे से घटाऊँ तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो इस तरीके से हमारा जो सूत्र आएगा वो क्या आएगा एक्स वाई। तो उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। अर्थात ये सूत्र को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ x4 y4, लेकिन ये 4 एक एक में कट जाएगा, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा। उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अब इसके जगह देखिए क्वेश्चन को यदि बदल देता, परमाणु समस्त अष्टफलकी की जगह लिख देता चतुष्फलकी, तो चतुष्फलकी लिख देता यदि, तो मैं इसको क्या करता, इसको मैं 2z लिखता, तो ये क्या हो जाता, ये 8 हो जाता। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखा हूँ अष्टफलकी, तो अष्टफलकी इसके बराबर होता है। अब मान लो चतुष्फलकी क्वेश्चन में दे देता बदल के, तो इसको मैं क्या लिखता, यदि चतुष्फलकी रहता चतुष्फलकी, तो ये क्या हो जाता, इसका मान हो जाता 8, ये वाले का 4 की जगह। क्यों? क्योंकि चतुष्फलकी अष्टफलकी का जस्ट क्या होता है, डबल होता है। तो इस तरीके से ये 8:4 आता, तो ये जो सूत्र है वो हमारा बदल जाता। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। इसको नोट करिए, फिर दूसरा हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। दूसरा क्वेश्चन, तत्व बी के परमाणु एससीपी जालक बनाते हैं तथा तत्व ए के परमाणु अष्टफलकी रिक्ति का 2/3। तो मैं लिखूंगा ये ए हो गया, एक तत्व हो गया बी, बी क्या बना रहे हैं एचसीपी जालक, तो ये मैं बी के सामने ऐसा लिख दूंगा एचसीपी, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एचसीपी, जो कि हमने षटकोणीय बंद संकुलन या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करके शुरुआत में भी मैं बताया था, वही चीज़ है। जालक बना रहे हैं। जालक का अर्थ क्या है, जालक का अर्थ है कि ये जो स्ट्रक्चर बनते हैं, तो इनके जो कॉर्नर में परमाणु रहते हैं, इन पूरे स्ट्रक्चर को जालक बोल रहे हैं। जो बीच का खाली है उसको बोल रहे हैं रिक्ति। ठीक है, तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। तथा तत्व ए के परमाणु अष्टफलकी रिक्ति, तत्व ए के परमाणु, ये देखिए ये क्या है अष्टफलकी, अष्टफलकी रिक्ति, और क्या लिखा है 2/3, अर्थात 2/3 भाग बनाते हैं। ए और बी से बने यौगिक का सूत्र बनाइए, अर्थात इनसे जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा। तो देखिए अष्टफलकी रिक्ति का कितना 2/3, तो हम कैसे लिखेंगे, बी एचसीपी लिखा है। हम जानते हैं कि हेक्सागोनल रहता है तो उसमें जेड का मान कितना होता है, जेड का मान 6 होता है। ठीक है, अब देखिए अष्टफलकी रिक्ति लिखा है, तो चूंकि ये अष्टफलकी रिक्ति लिखा है तो जेड का मान यहाँ 6 है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन के आगे 2/3 भाग, 2/3 अर्थात इस अष्टफलकी रिक्ति का जो मान है उसका 2/3, अर्थात मैं क्या लिखूंगा, इसको आगे 2/3 भाग अर्थात ये। अब मान लो यहीं पे चतुष्फलकी रिक्ति लिखे रहता, कहाँ पे, ये अष्टफलकी रिक्ति की जगह, तो मैं क्या लिखता, इसको लिखता 6 दूनी 12, अर्थात टोटल 12 लिखता, और फिर यहाँ पे 12 रखता मान। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। अर्थात क्वेश्चन को घुमा घुमा के भी आपको दे सकता है, आपको समझना पड़ेगा। अष्टफलकी है तो जो जेड का मान है वही अष्टफलकी। मान लो ये चतुष्फलकी रखता तो इसको मैं 2z लिख देता, 2z अर्थात 6 × 2, इस तरीके से वो 12 हो जाता। तो यहाँ पे हमको जैसा दिया है वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। अब देखिए इसको हम कैसे कटा सकते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो देखिए इसको कैसे कटा सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो इस तरीके से कितना कट हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 4, और ये कितना है, ये है अपना 6 ही है। अब ए का मान कितना आया, अब देखो लिखो A/B, ए का मान आया है 4 और इसका मान आया है 6। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A4B6, A4B6। इसको और क्या लिख सकते हैं, इस सूत्र को 2 में कटा के, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये क्या लिख सकते हैं A2B3। सरलीकरण करने पर ये आ जाएगा, ये आंसर भी सही है और ये देता है तो ये भी सही है, अर्थात जितना छोटा हो जाए वो सही। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा कैसे करना है। अष्टफलकी की जगह चतुष्फलकी रहता तो इसको जस्ट डबल करना है हमेशा, अर्थात जेड का मान पहले पता करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। और जो बुक में तरीका दिया है एन लगाइए 2n करिए, तो उस टाइप का तरीका थोड़ा सा कठिन हो सकता है यदि आपको समझ में नहीं आता तो। और बाकी ये तरीका बहुत ईजी है, जेड का मान पता करने से ईजिली हर चीज़ समझ में आ जाएगा। चतुष्फलकी को डबल करना है, अष्टफलकी को जेड का जो मान है वही रखना है। इसको नोट करिए, फिर तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। इन दोनों क्वेश्चन में जैसे कि इसमें क्या था, इसमें सीसीपी था तो इसमें एचसीपी भी दे सकता है, अर्थात जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो वाला एफसीसी भी लिख सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसी तरीके से एचसीपी है उसको सीसीपी भी दे सकता है, तो सीसीपी देगा तो फिर आंसर भी बदल जाएंगे। ठीक है, अर्थात कंडीशन जैसे जैसे देगा उस हिसाब से आंसर भी बदलते जाएंगे। तो इसको रट्टा नहीं मानना है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि इसको कैसे बनाते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन कैसे करना है। एक यौगिक 2 तत्व एम और एन से बना है, एम और एन इस तरीके से लिखना है, एम और एन। तत्व एन सीसीपी संरचना बनाता है। देखिए तत्व एन ये क्या बना रहा है, सीसीपी, जो कि किसकी तरीके से होता है, एफसीसी तरीके से होता है, अर्थात उसी की तरह दिखता है। और एम परमाणु चतुष्फलकी रिक्ति, अर्थात ये किस में है, चतुष्फलकी रिक्ति में है, चतुष्फलकी रिक्ति। चतुष्फलकी रिक्ति को क्या बोलते थे, टेट्राहेड्रल वाइट्स। अब देखिए अब क्या लिखा है, रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यासित, अध्यासित का अर्थ है पैक करना, अर्थात भर देना। तो हिंदी मीडियम के हैं तो दिक्कत हो सकता है, इसलिए सारा चीज़
इसीलिए सारा वीडियो में बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा दिक्कत आपका कम हो जाए। इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा सहूलियत रहता है, ठीक है। अध्यासित करते हैं, सूत्र क्या होगा अर्थात जो यौगिक बनेगा उसका सूत्र क्या होगा। तो देखिए इसमें 1/3वां भाग लिखा है अर्थात 1/3 भाग। तो सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं, हमको FCC CCP ये सब जानना है। तो FCC में Z का मान कितना होता है, Z का मान 4, और हम जानते हैं चतुष्फल की रिक्ति देता है तो हम क्या लिखते हैं 2 × Z लिख देते हैं। तो Z का मान 4 है तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा 8, 2 × Z अर्थात अष्टफल की रहता तब इसको मैं लिखता सिर्फ 4, क्योंकि अष्टफल की जितना इसका मान है वही अष्टफल की का मान, लेकिन चतुष्फल की हो गया तो जस्ट डबल कर दिया। अब देखिए इसमें क्या लिखा है 1/3 भाग को भरता है तो अर्थात इसका 1/3, तो मैं क्या करूँगा इसको आगे 1/3 × 8, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/3। और ये क्या है, ये तो 4 है ही। इस तरीके से m और अनुपात n यदि करूं तो m का मान आता है 8/3 और इसका मान आता है 4। अब देखिए इतना करने के बाद इसको जितना बन पाता है उतना करना है। अर्थात देखिए इस तरीके से तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं क्योंकि हमने अनुपात लगा रखा है, अनुपात लगाना अनिवार्य है तब क्वेश्चन बनेगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये 4 × 12 हो जाएगा अर्थात मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 8/12। अब इसको कटाना चाहूँ तो 4 से कट सकता है तो ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 × 12, तो ये 2/3। अब 2/3 का अर्थ क्या है, m का मान 2 है और n का मान क्या है 3 है। तो उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा कैसे करना है। अर्थात इस तरीके से तिर्यक गुणा वाला ऑप्शन आता है तो तिर्यक गुणा भी आपको करके करना है। और 8/3 करके यहाँ साइड में लिख सकते हैं, इसको 4 भी लिख सकते हैं सुविधा के अनुसार। अर्थात ये ऑप्शन भी सही है, ऐसा भी ऑप्शन आता है तो ये भी सही है और ये भी ऑप्शन सही है। तो हम चूंकि क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो मैं आपको सारा तरीका बता रहा हूँ कैसा आपको हल करना है। ये यदि ऑप्शन आता है सबसे बेस्ट ये है, चूंकि जो पेपर होते हैं कंपटीशन वो ऑप्शन बेस्ड होते हैं तो ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन दे सकता है और इसको हमने तोड़ते तोड़ते सरल कर दिया है इस रूप में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। तो उम्मीद है तीनों न्यूमेरिकल आपने समझ लिया होगा, इसको नोट करिए फिर हम और दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। एक मिश्रित ऑक्साइड के CCP संरचना में O2- आयन जालक में, जालक का अर्थ है कि जो FCC अर्थात CCP जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका जो जालक बनाएगा वो O2- आयन बनाएगा। तो हम लिखते चलते हैं इसको O2- आयन चौथा वाला, ये किससे बना है, ये CCP से बना है अर्थात जालक में। और 1/2वां भाग अष्टफल की रिक्ति त्रिसंयोजी धन आयन से भरा पाया गया। अर्थात कोई यौगिक है जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट अर्थात तत्व से मिलकर बना है, जिसमें जो धन आयन है अर्थात जिसमें जो ऑक्साइड है अर्थात O2- आयन है वो जालक बनाता है। और जालक कौन सा, CCP टाइप का। तो इस तरीके से हमको इसको समझना पड़ेगा। और 1/2वां भाग अर्थात अष्टफल की रिक्ति से भरा हुआ है, और अष्टफल की रिक्ति का जो 1/2वां अर्थात आधा हिस्सा इसका अर्थ ये है त्रिसंयोजी धन आयन है। अर्थात त्रिसंयोजी धन आयन क्या बनाएगा, अष्टफल की रिक्ति, जिसको मैं क्या लिख रहा हूँ त्रिसंयोजी अर्थात A3+, इसको ट्राइवेलेंट कहते हैं अंग्रेजी में। ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है अष्टफल की रिक्ति, अष्टफल की रिक्ति अर्थात जैसे जैसे प्रश्न है वैसे ही वैसे आपको लिखते जाना है। 1/8वां भाग चतुष्फल की रिक्ति का द्विसंयोजी धन आयन से भरा है। अर्थात जो भी हमारा कंपाउंड बन रहा है उसमें 1/2 अर्थात आधा हिस्सा अष्टफल की रिक्ति से भरा है और 1/8वां हिस्सा चतुष्फल की रिक्ति है। चतुष्फल की रिक्ति को बनाने वाला कौन सा है, B2+, अर्थात ये B2+, ये क्या बना रहा है द्विसंयोजी धन आयन और कौन सा चतुष्फल की रिक्ति। अब क्या पूछ रहा है, तब मिश्रित ऑक्साइड का सूत्र बताइए। अब टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 3 हमने शुरू में पढ़ा और ये 2 और पढ़ रहे हैं, इसके अलावा नहीं बनते हैं। एक आध और बन सकते हैं रेयर केस में, बाकी यही क्वेश्चन घुमा घुमा के दिए जाते हैं। नाम ढेर सारे हो सकते हैं यौगिक के, मतलब सूत्र में लंबा कड़ी बन सकता है, जैसे इसमें 3 चीज़ें मिक्स हुई हैं, ये 4 वाले भी बन सकते हैं, 5 वाले। ये जो 5वां है इसमें परसेंटेज लिखा हूँ तो इसका अर्थ भी बताऊँगा कि परसेंटेज वाला कैसे आपको बनाना है, ठीक है। तो ये 5 पैटर्न। CCP को हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं FCC। और हम जानते हैं सबसे पहले काम क्या करना है, हमको Z निकालना है। तो FCC में Z का मान क्या आता है 4, निकालते नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको रटना है जो कि शुरू में बताया था। अष्टफल की रिक्ति किसके बराबर होता है, Z के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा ये 4। और चतुष्फल की रिक्ति होता है Z का डबल, अर्थात अष्टफल की का डबल भी मैं बोल सकता हूँ क्योंकि अष्टफल की तो Z के बराबर है। तो इस तरीके से मैं क्या कर दूंगा 2 × 4 अर्थात 2Z करूंगा तो इस तरीके से हो जाएगा 8। देखिए इतना करने के बाद इसमें क्या क्या लिखा था, 1/2 भाग अष्टफल की रिक्ति का, अर्थात अष्टफल की कौन सा है ये, तो इसका 1/2 भाग अर्थात मैं क्या लिखूंगा 1/2 × 4। ये क्या लिखा था इसके लिए, चतुष्फल की लिखा था 1/8वां भाग चतुष्फल की रिक्ति का, तो 1/8वां × 8। अब इसका मान यदि मैं निकालूं तो 4/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 × 2 2 दूनी 4। अब ये 8/8 बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो इस तरीके से इसका मान तो 4 आएगा, इसका 2 और इसका 1। तो इसको मैं यदि क्रम से लिखूं तो A को पहले लिख लेता हूं, B को, उसके बाद O, अल्फ़ाबेट आर्डर में उसको सेट करना है। A का मान क्या लाए हमने 2, B का मान क्या है, B का मान 1 है और O का मान क्या है 4 है। तो इसका जो सूत्र बनेगा क्या बनेगा, A2 B का 1 और O का 4।
इसको यदि कटाना रहेगा तो इस तरीके से भी कटा सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, AbO2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और ये भी सूत्र हमारा सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। इसको नोट करिए। फिर 8वां क्वेश्चन करते हैं जो कि सबसे अलग है, इसको परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। एक यौगिक धन आयन जिसको कैटायन बोलते हैं इसलिए सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऋण आयन जिसको एन आयन कहते हैं अंग्रेजी में इसलिए ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, से बना है। ऋण आयन एचसीपी चालक बना रहा है और धन आयन अष्टफल की रिक्ति का 75% भाग को भर रहा है। सूत्र क्या होगा? अब देखिए, सबसे पहले हम धन आयन अर्थात सी लिख ले रहे हैं 5वां क्वेश्चन के लिए। उसके बाद क्या लिख रहे हैं, ए ऋण आयन के लिए। ऋण आयन एचसीपी अर्थात ये क्या बना रहा है, ये है एचसीपी जो कि ऋण आयन के लिए, और धन आयन क्या बना रहा है, ये बना रहा है अष्टफल की। तो ये अष्टफल की को चूंकि ये एचसीपी है तो एचसीपी में क्या होता है, जेड का मान हमेशा हम पढ़ते हैं 6, और अष्टफल की रिक्ति क्या होता है, जेड के मान के बराबर होता है। तो अष्टफल की का कितना हो जाएगा, ये भी क्या बनेगा, ये बनेगा 6। अब इसमें देखिए, एचसीपी चालक और धन आयन अष्टफल की रिक्ति का 75% भाग भरता है। अब परसेंट आ गया तो इसका 75% हम कैसे करेंगे, इसमें मैं लिखूंगा 75 बटा 100 करूंगा और इंटू 6 करूंगा इस तरीके से। अर्थात जो मान लो यहाँ पे 20% दे देता है तो 20% लिखा रहेगा तो मैं 20/100 इस तरीके से करूँगा। 30% देगा तो 30/100 इस तरीके से, अर्थात 100 करना है और इंटू करके मल्टीप्लाई करना है। उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। बाकी क्वेश्चन इजली बन जाता है। तो ये देखिए, अब इसको जो कटता है उस तरीके से कटा सकते हैं। जैसे 25 या 75 होता है, 25 चौ 100, तो इस तरीके से ये क्या आ जाएगा 3/4 और ये 6। अब ये क्या आ गया, इसका मान तो ऐसे ही 6 है। अर्थात इसको हम यदि कटाना चाहें तो कितना में कट सकता है, ये 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6। तो इस तरीके से इसको मैं और आगे सरल कर दूं तो ये हो जाएगा 9/2। अर्थात जितना कटना है उतना कटाते जाइए, उसके बाद उसको छोड़ना है। अब ये हो गया 6। इस तरीके से मैं यदि सी का मान देखूँ तो सी का मान 9/2 आया, और ए का मान देखूँ तो ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 6। इनमें अनुपात यदि निकाले तो अब देखिए, इसको और सरल यदि करना है हमको तो इस तरीके से भी ऐसा कटा सकते हैं, 2 एकम 2, ये 2 तिया 6। तो ये क्या हो जाएगा, सी अनुपात ए का, सी का मान हो जाएगा 9 और ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 3। तो इस तरीके से ये अपना आंसर आ जाएगा। अर्थात A3 C9 या फिर C9 A3 इस तरीके से बना सकते हैं। उम्मीद है 5 क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे अलग अलग जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और ड्रा कैसे करते हैं, उसमें वाइट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं अर्थात रिक्ति कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्पेशली हम सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, और साथ में जो अलग अलग ऑक्साइड्स आते जाएंगे या फिर इस आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर आएंगे उनकी बात करेंगे, जो कि अलग अलग कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।